सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे की जरूरी बात करना चाहता हूं। मैं व्हाट्सएप चैनल बनाया और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो। सोलन की जो आपको अपडेट वहां पर मिलती रहेगी और व्हाट्सएप चैनल पर हम बहुत ही अच्छी बातें किया करेंगे एपिसोड के रिलेटेड। शो जल्दी से जो और मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करो और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का दे रहा हूँ, वहां से जाकर फॉलो कर लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक बहुत ही सरप्राइजिंग आपत्ति गाते हुए, जहाँ पर हमें दिखाया गया था काफी सारे लोग यहाँ पर चल रहे होते हैं। और उनमें से काले कलर का बंदा कहता है कि देखो पार्ट 2 में जो फैमिली के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। फलता दियो अंडा कहना होता है कि इस वक्त आओ यिंग जीतेगी क्योंकि वो सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरी सीन सिर्फ। तो उसके पास खड़े हुए बंदे पे जो उसके साथ भी चलता वो आ रहा होता है और उसी बंदे की फिर से आ गया तो कह रहा होता है कि मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ कि पार्ट 2 में फैमिली के लोग एक ही साथ कॉम्पिटिशन करने और जो सीन है पार्ट 2 में जो फैमिली के लोगों की तरफ शिफ्ट होता है, जिसके अंदर हमारा जियालियान भी होता है और वो सोचते हुए कहना होता है कि आखिर होल ऑफ सोल के लोग कहाँ पर होंगे। और कदिया में दिखाया जाता है एक होल ऑफ सोल का बंदा यहाँ पर से चेहरा कर जा रहा होता है, जिसके बारे में तो जियालियान किसी को भी पता नहीं होता है। इनका तो उधर में दिखाया गया था सभी के सभी लोग एक जगह पर हाथ बेच चुके होते हैं। जैसे शिफ्ट उधर में दिखाया जाता है ऊपर जो एक टावर होता है उसमें जो काफी सही साउंड वेव्स निकल रही होती है और तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से फिर लोग निकल रहा पे हैं, जिसने हमें दिखाया गया था कि 2 मेल और एक फीमेल है। जिसके बाद इन्हें देखने के बाद सब लोग कहने लगते हैं कि तो काफी पावरफुल लोग हैं और ये फिर जज होने वाले हैं इस कॉम्पिटिशन के अंदर। फिर सिर्फ तो जियालियान की तरह वो कहना होता है गैरिटी को देखते हुए चाहिए ये वो जो रिट्रीट में भी काफी सालों से अभी जुआन कौनजी कहते हैं कि अगर आप लोग यहाँ पर आए चुके हैं तो चलो मैं आपका टाइम और बात नहीं करूँगा और डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन को शुरू करते हैं। तो इसमें 3 सेक्शन होने वाले, तीनों स्टेज में से जो भी अगर फेल हो जाता है तो वो या ऐसे कॉम्पिटिशन से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। और स्टेज 1 का जो रूल है वो आप यूजन गोइंग में कर जाएगा, जिसके अंदर से आप बोट बी ओवर 10 फिर पहले बार आना बनेगा। अगर आप वहाँ पर फंस जाते हैं तो जो आप टाइम है वहाँ पर से खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। लेवल 2 के अंदर आपको ढूंढना बनेगा स्टोन, जिसके बदले आप स्क्रूचुअल हर्ब्स को ले सकते हैं और साथ ही में उसके बाद आप 3rd लेवल के अंदर एंटर हो जाएंगे। फाइनल के अंदर आप तो वो एल्केमी कॉम्पिटिशन है और आप उसमें जीत जाते तो आपको मिलेगा सोन कल्टीवेशन मेथड, जो कि काफी ज्यादा रियर होता है। इंसेंट पैन से आए हुए हैं और जो जियालियान के पास एल्डर भाई होते हैं वो जियालियान से कहने लगते हैं कि तुम्हें संभाली कर रहे ना इल्यूजन बन में वो काफी बेहतर नाप होता है। तो ये सुनने के बाद तो जियालियान क्लियर आकर तभी जियांगजी बोलने लगते हैं कि इन सोल कल्टीवेशन मेथड आपको 78 ग्रेड पर भी पहुंचा सकते हैं। आपकी एल्केमी पर जाके लोग 6 या 7 पे अटक जाते हैं, 6 पर अटक जाते हैं, वैसे 7 पर चले जाते हैं कलीगो और तुपके में, बट पता नहीं रहता कैसे चले गए। तो इसी के लिए जाते हैं वो सोल जो कल्टीवेशन मेथड होता है ना, उसी से 6 नहीं या उससे जो आए थे लेवल्स होते हैं उसी पर जा पाते हैं। तो वही जियांगजी बोल रहे होते हैं कि तुम जो 6 से लेकर ना आप 7 हुए 8 हुए तक भी जो अपने जो लेवल है जो ग्रेड को बढ़ा सकते हो अपने एल्केमी ग्रेड को, जिसके बाद जो तुम आप 7 या 1 लेवल की पिन को रिफाइल कर सकते हो। और ये सुनने के बाद तो सभी के सभी लोग पागल हो जाते हो, कहते हैं कि तुम्हें लेकर कुछ भी क्यों ना हो जाए। और जो उसके पास एक बंदा होता है वो कहता है कि तू चुप रही है, मेरा है, मेरे को चाहिए और मैं वेला आकर रहूँगा। उसके बाद तो यहाँ पर काफी सारे लोग कहने लगते हैं ना ये मेरा है, ना ये मेरा है। फिर सियाचन कहने लगता है कि मैं भी इसके लिए ट्राई करूंगा एक बार। तो ये सुनने के बाद तुम्हारे क्या नो भी कहने लगती कि कुछ सही कहने काफी ज्यादा चीजों तुम्हारी काफी मदद करेगी। उसके बाद तो जुबान पहुंचे कहने लगते हैं स्पिरिचुअल और फेंकने के बाद तुम्हें उस अंदर जाना बनेगा और ये पहला लेवल है, इसको पास करने के बाद आप जाते हैं दूसरे लेवल के अंदर। उसके बाद तो इसके लिए जाने के लिए सभी के सभी रेडी हो जाते हो, जाने लगते हैं सीन सिर्फ तो तीनों जियान टेंडर की बिना। उसके बाद हमें दिखाया जाता जो लड़की होती है वो केरी होती है क्यों क्या होल ऑफ सोल सच में यहाँ पर आएगा, जिसमें से के अंदर कहने लगता है कि वो जरूर आएंगे क्योंकि जो 3000 रनिंग फिलिंग वो किसी और मेलिफिलेंट से बहुत ही पावरफुल है। इन दोनों की बातें सुनने के बाद जिया वंजी भी बोले लगती कि हमारे यहाँ पर काफी सारे यंग लोग आए जो थी होल ऑफ सोल वाले लोगों को सेक्सिव नहीं होने देंगे। और तभी कहने लगते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा एक बंदे पे भरोसा है और उसका नाम है सियाओ चैन। तभी एक जो एल्डा ने पास में बैठा वो कहने लगता है कि सियाओ चैन का ये पास फेर दे मैंने सके। तभी सियाओ वंजी कहने लगते हैं बिल्कुल सही कहा और वो साथ में याओ चैन का डिसाइपल भी है। ये कहने के बाद तो पास वाले दोनों जने काफी शोक हो जाते हो, कहने लगते हैं
की लाओचेन करी साइपन और तभी जॉर्कन जी बताने लगते कि लाओचेन वो पता नहीं है होलो सोल ने जिसके बाद तो पास वाले जो एल्डर होती वो कहने लगते कि उसको बुढ़े वो सोफ करने के लिए किसने बोला था उसको पता था कि होलो सोल वाले उसको टारगेट कर रहे हो उसके पीछे पड़ जाएंगे फिर वो पास नहीं आया उसने सोफ किया फिर जो जियाओ कौनजे वो कहने लगते एक बार ओम्पी की संग खत्म हो जाए उसके बाद हम याओचेन की मदद करेंगे और जगह को ढूंढेंगे हम बता देंगे याओचेन को वापस जाना है और साथ ही अगर हो सका तो हम भी उसकी मदद करने चले जाएंगे उसके साथ नहीं आके नहीं मना करके दुखिया वो ने की सोची तो ये रिजर्व कफ्ता था उसके बाद तो जो अनपुंजी भी कहने लगते हैं तुम्हारा ये कहने से कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि हमें पता है सबसे ज्यादा चिंता म्यूज की गफ्ती हो और ये कहते यहाँ पर से वो लड़की काफी ज्यादा आज हो चुकी होती है और जी अनपुंजी कहने लगते कि हम दोनों को पता है तुमने उसे ढूंढने के लिए काफी सारे लोग भेजे बट कोई भी उसको ढूंढ नहीं पाया उसके बाद जो एल्डर होती वो भी कहने लगती है जिमी सियाओचेन से पर्सनली मिलना चाहती हो जी तो तरह में दिखाया जाता है लोग जो यूजन बंद में आ चुके होते हैं सियाओचेन भी यूजन बंद में आ चुका होता है और काफी सारे लोग यहाँ पर से अलग अलग तरह की चीजें कर रहे होते हैं सभी कुछ अपने यूजन की तरह कर रहे होते हैं कि वो क्या सपना भेजना चाहते हैं वो सब उनका सपना होता है उसके बाद तो हमें दिखाया जाता है जियाओन पर ब्लेक और आने लगता है जिसके बाद वो रेक्लूजन वर्ल्ड में पहुंच जाता है और जैसे यहाँ खोलते हैं तो हमें दिखाया जाता है वो एक गोर्ड होता है और साथ ही उसकी पास यहाँ पर मास्टर या लॉरी होते हैं और वो सोच रहा होता है कालीन के बारे में मास्टर या लोग कह रहे होते हैं कि बच्चे क्या कर रहा है फिशिंग कर ले तो जाग गया क्या और जो उसके डेट होते हैं वो कहने लगते हैं यहाँ मतलब जो बचपन का उसका नाम होता है वो लेने लगते हैं और जैसी यहाँ पर से भागते हैं ना सियाओचेन वो पापी कहते हैं लड़का के गिर जाता है मास्टर यालो उसके फादर के नाते पंबे की स्टिक और फिश पकड़ने लग जाओ और मास्टर यालो के लगते हैं कि तो वो प्रैक्टिस कैसी कर ले और तीनों मिलकर यहाँ पर से मच्छी पकड़ में लगते हैं और जियारन के साथ साथ लोग यहाँ पर से पानी में गिर चुके होते हैं जिसके बाद ब्लैक स्मोक आ रहा होता है जो कि इन लोग को यहाँ पर से मारने वाला होता है मतलब सियाओचेन तो पीछे रहता है बट जो उसके फादर मास्टर यालो तुम पर मारने वाला होता है सियाओचेन बचाने की कोशिश करता है बट यहाँ पर सियाओचेन तो टेलीपोर्ट हो जाता है एक और इल्यूजन के अंदर जिसके अंदर तो होलो सोल का जो ओल्ड मिगु होता है सियाओचेन पर हमला कर रहा होता है मतलब कि उसके डेड की वैसे दिख रही होती है बट सियाओचेन पर हमला कर रहा होता है इसके बाद वो एक और इल्यूजन बनने में आ जाता है और बात ही सब अपने देखने लगता है और उसके छाती देख ब्लैक और फिर से यहाँ पर सेनावीन होने लग जाता है फिर इल्यूजन क्रिएट हो दरकार उसके पास आती है और कहने लगती है कि तुम्हें हमें बचाना होगा और तुम्हें बनना होगा बहुत ही वेरी स्ट्रॉन्ग जो नराती उसके पास कह रही होती है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मास्टर यालो आप पे होते वो भी कह रहे होते कि मुझे तुम तक काफी द प्राउड है तुम मेरे स्टूडेंट रहो उसके बाद उसके डेड भी आते हैं वो भी तुम कंटिन्यूएशन कर पे रहना तुम्हारे रास्ते में कितनी भी रुकावट क्यों ना आ जाए तुम कभी भी डट का सामना कर सकती हो उन सब का मुझे तुम पर पूरा भरोसा है जब यान के ने अपटाइट यू मास्टर टीचर्स यू न काइलिन सब का ना लेके मुझे पता है कि एक चीज यूजर नहीं बट मैं इसको ट्राई करना चाहता था और मैं अभी भी क्रोस डाल रहा हूँ उसके बाद यान के ने लगता है कि ऊपर चिंता मत करो जितना भी डेंजर्स क्यों ना हो कोई मेरा दी करता मैं सबको संभालना और उसके बाद आप होता है जिसके बाद तो फाट इधर उड़ा निकलने लग जाती है और जो ब्लैक स्मोक है उसको फाड़ने लग जाती है एक ग्लास तो दो जियालियन होते हैं यूजन वन से बाहर आ चुका होता है जिसके बाद तो जो फर्स्ट लेवल में बाहर दौड़ चुका होता है जैसे लेवल 2 में एंटर होता है तो मेडिकाज या डेट कुछ यहाँ पर से पार्टीज होते हैं मतलब लेवल के हिसाब से और काफी चीजें यहाँ पर नहीं जैसे कि is going to jiffy bene da da von pondu det it is going in and out dimmer da set tum jo spiritual of doen subtil but ana la subtil तो यहाँ पर से you is going to come in जाता है ज़ियालन को और ज़ियालन भी कहने लगता है कि मैंने पहले ले लो पाफ कर लिया हूँ और ज़ियालन को भी मिलता है कि पीने spiritual of doen में के लिए तभी ज़ियालन उसके जैसा पर पेन बीतन जाता है और दिखना चाहिए काफी सारे माउंटेन्स के बीच में जा रहा हो और उसको एक spiritual hub दिख जाती है या तो गैस द तू ही काफी द खतरनाक हो गया और ज़ियालन beginning a pit 1000 साल पुराना रहमान ही व्यू मुझे ओके टैकी मास्टर ने बताया था कि 1000 साल रिपीट होता है पूरा अच्छे से दुरुस्त जाता है और उसके बाद ज़ियालन यहाँ पर से लीजो पावर का इस्तेमाल करके ढूंढने लगता है कोई चीज और इसको जब फिर से यहाँ पर से मिल जाता है कि स्टोन और जिसके बाद स्टोन मिलता है ना एक बंदा पीछे से आ जाता है ज़ियालन पर हमला करने के लिए बट यहाँ पर ज़ियालन पहले इसको गुड़ा लेता है और यहाँ पर से उस बंदे का इंतजार करने लगता है बट वो बंदा भी यहाँ पर से कहने लगता है मुझे वो जल्दी से फर्क दे दो नहीं तो तुम्हारे खेल खत्म पर दूंगा
और कभी जियाओयान कहने लगता है कि तुम इसके लिए क्वालिफाइड भी नहीं हो, और ये गेंडा आदमी भी कहने लगता है कि तुम बस दोस्त है कि दोस्तों, और तुम भी कह रहे हो कि मैं इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हारे इतना मारूंगा कि डर के मारे तुम्हारे पास इतना ही कहता है। उसके बाद यार डीमन पपेट को देख लेता है और उसके बाद ज्यादा बहुत ज्यादा चौंक जाता है, और जिसके बाद जो डीमन पपेट में इसका हमला करने लगता है, लात वो की बारिश कर देता है इसके ऊपर। उसके बाद ये मोटा भागने लग जाते हैं। यहाँ से ये फर्नेस भी निकालता जो काफी चमक रहा होता है, पर जो फर्नेस है ना यहाँ पर से वो भी पूरी नहीं कर पाता है डीमन पपेट का, और जो डीमन पपेट है इसको एक ही गुस्से में खत्म कर देता है। जिसके बाद तो मोटा फिर यहाँ पर फ्लावर बदल जाता है, और इतनी तेज माप पे कि भाई पकड़ना मुश्किल हो जाता है इसके लिए। जियाओयान कहता है इस पर ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, मुझे जल्दी जल्दी टास्क को कंप्लीट करना होगा और मुझे बाहर जाना होगा फटाफट से। सीन शिफ्ट तो एक बंदा चट्टान पे खड़ा हुआ था, इसके नीचे यहाँ पर से कुछ लोग भी होते हैं और कह रहा होता है कि हमें जल्दी से स्पिरिचुअल अप को ढूंढना पड़ेगा, बट जो स्पिरिचुअल मैप थे उसके अंदर हमें रास्ते मिलेंगे। तभी जो चट्टान पे खड़ा हुआ लड़का होता है वो कहने लगता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल अब है, काफी ज्यादा बीस्ट भी हैं, तो आप सभी को संभल कर रहना पड़ेगा और हमें आपस में लड़ाई कुछ भी नहीं करनी है। आयन भी यहाँ पर से आ जाता है और इन दोनों को देखने लगता है। सीन कटोतरा में दिखाया जाता है एक दरबार का सीन जहाँ पर से दो लोग झुक रहे होते हैं, और यहाँ पर से जो एक बंदा होता है ना उसके पीछे गार्ड वो कह रहा होता है इनको पता नहीं है ये कहाँ पर लाइवन देता है, हमारी टेरिटरी के अंदर घुस गए, स्पिरिचुअल हक को चुराने लग गए। और जो किंग होता है वो कह रहा होता है कि तुमने बेयर हट्स को खा लिया, ये बहुत ही ज्यादा गलत किया तुम लोगों ने, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरी टेरिटरी के अंदर आगे चुराने लग रहे हो चीजों को। और ये सुनने के बाद तो जो पीछे दोनों गार्ड होते हैं इतना ज्यादा पानने लग जाते हैं, इन दोनों को कुत्ते की तरह पेलने लग जाते हैं। बट जो यहाँ पर से किंग होता है वो जमीन में लात मारता है और एक में दोनों के दोनों जाके बहुत ज्यादा पीछे जाके गिरते हैं। और जो किंग होता है वो कहने लगता है कि अगर इनमें से कोई भी मेरी टेरिटरी के अंदर आ गया तो मैं तुम्हें यहाँ पर से जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी जो यहाँ पर से दोनों के दोनों बंदे होते हैं यहाँ पर से घसीट के लिए आने लगते हैं इन दोनों को और कहने लगते हैं आज तो मजा आ जाएगा इन दोनों को खाकर। और वो जो दोनों बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि क्या कर रहे हो तुम, और फिर जो दोनों बंदे होते हैं वो कहने लगते हैं इन दोनों को पकाकर खाने में ज्यादा मजा आएगा। और फिर जो वो दोनों बंदे दूसरे वाले होते हैं मतलब जो पिट रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि यार हमें जाने दो, यार हमें जाने दो यहाँ से। और तभी दरबार के अंदर यहाँ पर से कुछ उजाला सा होता है, मतलब कुछ फटाफट से आके गिर जाता है, और जो चट्टान में खड़ा हुआ बंदा होता है वो कह रहा होता है कि चलो एक एग्रीमेंट करते हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे और साथ में मिलकर काफी ज्यादा काम करेंगे। जिसके बाद जो एक बंदा होता है उसके लिए मान जाता है और कहता है कि मैं एग्री हो चुका हूँ आपका अलायंस ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद तो एक एक करके सभी लोग मानने लग जाते हैं और जियाओ यानमिन को देख रहा होता है और कह रहा होता है सोंग की आंग ने जो भी कहा बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि मैं दूसरों के साथ काम करूं, स्ट्रेंजर्स के साथ। और तभी जियाओ यान पर एक हमला आ जाता है और वो कह रहा होता है कि फिर से तुम हो। और जो एक बंदा होता है यहाँ पर से पिछले फाइट किया होगा, आपने देखा होगा किसी का एपिसोड, तो इस बंदे ने फाइट की थी जियाओ यान के साथ और हार चुका था। और ये बंदा कहने लगता है कि जियाओ यान तुम यहाँ पर मुझे मिल गए, मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा अनलकी हो। और जो हमारा एपिसोड है यहीं पर